दोस्तों, एक पुराना टॉपिक है, आज उसकी फिर से पुनरावृत्ति करने का मन हो गया। टॉपिक है शमशानी वैराग्य से बाहर निकलना। है ना टॉपिक दोस्तों? एक अजीब बात, नवरात्रा चल रहा है, वो फिर भी माहौल पैदा नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना के कारण से बहुत सारे शासन के प्रतिबंध लगने के कारण से उस तरीके से अभिव्यक्ति नहीं मिल पा रही है जितनी अभिव्यक्ति के साथ से ये उत्सव 9 दिन का मनाया जाता है। उसके बाद भी दोस्तों, मेरा ये टॉपिक इस बीच में मुझे आपके साथ में चर्चा करने की इच्छा हुई, शमशानी वैराग्य क्या होता है। दोस्तों, 9 दिन की अभी जो भक्ति की श्रृंखला है, इस समय बहुत सारे लोग नंगे पैर घूमते हैं, बहुत सारे लोग माता के दर्शन के लिए, मैंने तो 15-15, 20-20 किलोमीटर तक के पैदल दर्शन करने के लिए लोगों को आते जाते देखा। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। सवाल बात का यह है कि ये प्रक्रिया मन में सतत हमेशा के लिए चलते रहे तो बात ही कुछ और है। लेकिन आप जिस तरह से कई बार किसी की अंतिम यात्रा में जाते हो और अंतिम यात्रा में जाने के बाद जब तक के उसका दाह संस्कार नहीं होता तब तक के सारी चीज़ें मन में काम वासना, काम क्रोध मतलब अहंकार, सारी की सारी वासनाएं आपके दिमाग से बाहर निकल जाती है। आप उस समय पूरे के पूरे पक्के साधु बन जाते हो, लेकिन वापस आने पर अपना शरीर पे जल शुद्धि करने के बाद या जो भी जिस तरह से आप शुद्ध करके अपने वापस काम धाम में रखते हो, तो जो बुखार है शमशानी वो आपके मन से उतरना चालू हो जाता है और आप फिर से अपने काम धंधे के प्रति लग जाते हो। वही स्वार्थ, वही काम क्रोध मतलब अहंकार और माया के चक्कर में आप फिर से फंस जाते हो। दोस्तों, मैंने तो ये कभी नहीं बोला आपको कि आप दीन होके, हीन होके प्रभु के मार्ग में लगना है। जब दोस्तों मैं खुद इस बात पे विश्वास नहीं करता तो मैं आपको क्यों बोलूँगा। मैंने बोलता अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से साधन के साथ अच्छा भला एक मकान बनाइए, घर परिवार तो सुखी रहिए, अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर या जो आप बना सकते हो बिल्कुल बनाइए। और उसके बाद जब आपको लग जाए कि आपने इस जीवन में मरने के पहले आपने बहुत कुछ कर लिया है, कहीं आपके परिवार को तकलीफ नहीं आएगी, अध्यात्म के मार्ग में आइए मेरे साथ। आपको जिस पराकाष्ठा तक चलना है मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपको कभी नहीं बोला साहब कि आपको किसी तरह से कोई सेक्रीफाइस करते हुए, कुछ भी करते हुए आपको आगे बढ़ना है। लेकिन दोस्तों, साथ में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जाने अनजाने में कहीं पर भी आप कुछ समय के लिए जैसे मंदिर जाते हो, कहीं सत्संग सुनने जाते हो, कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है। बाद में वो चीज़ आपके साथ पूरा दिन आप पे लागू नहीं रहती। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इन चीज़ों से जब जुड़ते हो तो कुछ ना कुछ सात्विक गुण आपके साथ अपने आप बन जाना चाहिए, और वो जो सात्विक गुण है वो रास्तिक और तामसिक गुण पे कभी भी हावी रहना चाहिए। तो फिर आप देखिए कैसे नहीं आपका जीवन आध्यात्मिक बनेगा। आपका 100% आप ईश्वर के जाने वाले जो छोटी सी पगडंडी है
उस पर आप अपने आप ही जाने अनजाने में चढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। रही बात पेट का भरने का, आपको सुखी रहने का, जिस ऊपर वाले से आप दोस्ती करोगे, हो सकता है कि आपको नीति का पैसा थोड़ा कम दिखाई दे और नीति से करने वाले, चलने वाले आपको बहुत स्पीड से आगे चलते दिखाई दे, लेकिन वो चलते चलते कई बार पाप के किस गर्त में चले जाते हैं, उसका पिछले 2-3 श्रृंखलाओं में मैं अच्छे से जिक्र कर चुका हूँ। दोबारा मेरा उस तरफ जाने का कोई इरादा नहीं है दोस्तों। मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि नीति से यदि आप कमाई धमाई करोगे, सात्विक रास्ता का अपने आप आपको चलने की मन से प्रेरणा मिल जाएगी। तामसिक रास्ता पूर्ण तरह से छोड़ते हुए थोड़ा राजसिक जीवन में कुछ आप बिताते भी चले गए तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि सात्विक जीवन बिताते हुए, नीति से 2 रोटी कमाते हुए, ईश्वर का दिया हुआ सुख में ईश्वर को संतोष व्यक्त करते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। रात को पूरे अमन से आंख मूंदने के बाद अच्छे से 3 प्रहर की नींद खर्राटे मारते हुए यदि आप बिताओगे तो ये आप समझ लेना कि बहुत कुछ जीवन में आप सही चल रहे हो। वहीं यदि आपकी नींद में उथल पुथल हो जाए, आपको नींद की गोलियां खाना पड़े, बहुत सारी चिंताएं आपके सामने प्रश्न बन के दिमाग से ना हटे, तो ये आप समझ लीजिए कि जितना आपको भाग्य में ऊपर वाले ने देने लिखा है, उतना मिलने के बाद आपको संतोष नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हो। दोस्तों टॉपिक लंबा है, लेकिन बहुत गूढ़ बातें इस टॉपिक पे है। आगे इसी टॉपिक में आगे कंटिन्यू करता हूँ। अभी आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मेरे को सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे आपका दोस्त नूतन हमेशा आपके साथ।